Back to the channel. Welcome back to the Python for beginner. Python of so beginner. Okay, so this is the day so this is the day 3 and the course second. Okay, so अगर कोर्स 1 आपने नहीं देखा, बिल्कुल ही न्यू है, तो आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट। टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट आज का हमारा टॉपिक है, पर उससे पहले हमें कुछ चीजें समझना है जो हम समझ लेते हैं। पहले एक रिवीजन ले लेते हैं कि क्लास क्या होता है। तो क्लास बच्चों एक ऑब्जेक्ट क्लास क्या होता है? क्लास ब्लूप्रिंट होता है। ब्लूप्रिंट होता है। ओके, और यू कैन से दैट इवन टेम्पलेट होता है। टेम्पलेट होता है किसका? ऑब्जेक्ट का। सेकंड चीज आती है आपका ऑब्जेक्ट क्या होता है? इंस्टेंस होता है। इंस्टेंस का मतलब क्या होता है? इंस्टेंस का मतलब होता है एग्जाम्पल। इजी लिख देते हैं। ओके, एग्जाम्पल ऑफ अ क्लास। एक क्लास का ऑब्जेक्ट। देखो, ऑब्जेक्ट कैन बी मल्टीपल। मल्टीपल ऑब्जेक्ट हो सकते हैं एक क्लास के, ऑफ वन क्लास। ठीक है, ये समझ लो। दूसरा, क्लास कांट बी मल्टीपल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट की कई सारी क्लासेस नहीं हो सकती है, पर एक क्लास की बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। इतना समझ आया आपको? ये था आपका। अगर मैं बोलूं कि क्लास रेसिपी है, क्या है? रेसिपी है। रेसिपी ऑफ बिरयानी ले लेते हैं। आप वेज हो तो वेज बिरयानी, और अगर नॉन वेज हो तो नॉन वेज। अगर रेसिपी है एनी फूड की, तो देखो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? वो खाना जो आप खा रहे हो, फूड हो जाएगा। इतना समझ में आया? तो ये फिजिकली एग्जिस्ट करता है, राइट? फूड, और इसको आप खा नहीं सकते, ऑटोमेटिकली ये एग्जिस्ट नहीं करता है। इतना समझ आया आपको? अब आता है नेक्स्ट पॉइंट आपका, दैट इज जो मैंने आपको बताया था। हाँ, इन इट। ये समझाया था हमने कल। क्या होता है ये? एक स्पेशल मेथड होती है। स्पेशल मेथड होती है। दूसरा क्या है? इसको क्या कहते हो आप? कंस्ट्रक्टर कहते हो। तीसरा पॉइंट क्या होता है इसका? तीसरा पॉइंट ये होता है, यूज्ड टू इनिशियलाइज्ड। यूज्ड टू इनिशियलाइज्ड द ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ? इनिशियलाइज का मतलब होता है स्टोर करना, इनिशियल वैल्यू देना। इनिशियल वैल्यू किसको देता है? ये इनिशियल वैल्यू देता है एट्रीब्यूट्स ऑफ ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट को वैल्यू देता है ये इनिशियल वैल्यू, ताकि हम बस चाहते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट के अंदर की जो एट्रीब्यूट है वो बिना वैल्यू के ना रहे, या फिर जीरो ना रहे। राइट, अननोन वैल्यू आ रही है उसके अंदर, कुछ है ही नहीं, तो इसीलिए इनिशियलाइज करने के लिए ऑब्जेक्ट को यूज होता है कंस्ट्रक्टर। ठीक है, आप ये लाइन लिख सकते हो। ठीक है, तो एक तरह से आप क्या कर रहे होते हो? आप ऑब्जेक्ट में स्टोर करवा रहे होते हो डेटा of an attribute, that is, किसकी मदद से कर पाते हो आप ये आप कर पाते हो कंस्ट्रक्टर के थ्रू। ठीक है, इतना समझ में आया? तो ये पढ़ा था हमने। हमने फिर पढ़ा था सेल्फ। तो देखो, क्लास के बहुत सारे ऑब्जेक्ट होते हैं। क्या बोला मैंने? क्लास हैज मल्टीपल ऑब्जेक्ट होते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब हर एक क्लास के बहुत सारे ऑब्जेक्ट होते हैं, तो करंटली करंटली कौन सा ऑब्जेक्ट की बात हो रही है? और कौन से ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, और यूं बोल सकते हो आप कि कौन से ऑब्जेक्ट पर आप ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहे हो, उसमें क्या स्टोर करवा रहे हो। ये सब पता करने के लिए, इस चीज के लिए आप यूज करते हो सेल्फ मेथड। ये रिफर करता है, रिफर्स सेल्फ मेथड नहीं, सेल्फ पैरामीटर बोल सकते हो। रिफर्स करता है, किस चीज को रिफर करता है? refers to current object।
and what we called it self कीवर्ड. सिंपली सेल्फ क्या एक रिजर्व कीवर्ड है. कीवर्ड. ओके. और ये आप कैसे लेते हो? एज एन पैरामीटर. जब आप क्या करते हो? डिफाइन करते हो. क्या डिफाइन करते हो? मेथड और कंस्ट्रक्टर. इट इज कंपल्सरी टू राइट सेल्फ. ठीक है. एज अ पैरामीटर. ये फर्स्ट पैरामीटर होता है. और दूसरी चीज मैंने आपको ये बताई थी, ये फर्स्ट पैरामीटर होता है. ठीक है. इतना समझ आया? पैरामीटर. ठीक है. तो ये था हमारा क्विक रिवीजन. अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो आज हम पढ़ेंगे. हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट पर. तो चलो हम बनाएंगे हमारा क्लास. क्लास के अंदर हम लिखेंगे स्टूडेंट नाम की क्लास बना रहे हैं हम. अंदर हम क्या बनाएंगे? हम बनाएंगे हमारा सबसे पहले तो क्लास मेथड, सॉरी क्लास वेरिएबल बनाएंगे. क्लास वेरिएबल कैसे बनता है? आपको क्या लिखना है? जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया कॉलेज डैश नेम इक्वल्स टू में. अब यहाँ पर लिख देते हैं ABC कॉलेज. ओके. ये एक नेम लिख दिया मैंने. अब यहाँ पर आपको एक चीज समझना है ये कि ये जो ABC ही नाम का कॉलेज है, all object will be share this, sharing this variable. जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे आपके शेयर कर रहे होंगे इस वेरिएबल को, एंड कैन नॉट बी एबल टू चेंज इट्स वैल्यू. इसकी वैल्यू को मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं वो. समझ में आया आपको? ठीक है. चलो अब हम बनाएंगे क्या? हम बना लेते हैं इनिट मेथड. ओके. इनिट मेथड मतलब कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं हम. ये लीजिए बन गया आपका एक कंस्ट्रक्टर. अब कंस्ट्रक्टर के अंदर डलता है सबसे पहला पैरामीटर, दैट इज सेलेक्ट. अब साथ साथ में डाल देते हैं हम क्या? नेम. और डाल देते हैं हम जेंडर. ओके. अब इधर देखो, आगे हम क्या करने वाले हैं? इसके अंदर बनाएंगे इंस्टांस
वेरिएबल। अब हम बनाएंगे कि इंस्टांस वेरिएबल। तो पर आपको याद रखना है कि इंस्टांस वेरिएबल को इंस्टांस वेरिएबल इसलिए नहीं कहते क्योंकि ये परमानेंटली हमेशा ही इनिट मेथड के अंदर डिफाइन होता है। कोई सी भी मेथड के अंदर सेल्फ वर्ड कीवर्ड के साथ डॉट नोटेशन के साथ कोई सा भी वेरिएबल अगर डिफाइन होगा तो उससे आप क्या बोलोगे, आप उससे बोलोगे, क्या बोलोगे आप उसे, हाँ जी, आप उसे बोलोगे इंस्टांस वेरिएबल। ठीक है, चलो अब इसी के लिए एक मेथड बनाते हैं, डैश डैश डिस्प्ले मेथड बना लेते हैं। और हर मेथड जो भी आप डिफाइन करते हो उसका पहला पैरामीटर क्या होना चाहिए, सेल्फ होना चाहिए। और इसके साथ यहाँ पर एक एज ले लेते हैं वेरिएबल, ये भी क्या है, इंस्टांस वेरिएबल है। इसको भी आप कैसे सेल्फ डॉट एज से यूज करोगे। ओके, और फिर उसके बाद यहाँ पर आप प्रिंट भी करवा दोगे, क्या प्रिंट करवा दोगे, योर नेम इज, कैसे, ओके, योर नेम इज कॉमा करके नेम। अब देखो ऐसे नेम नहीं लिख सकते आप, आपको सेल्फ डॉट नेम लिखना पड़ेगा। ओके, इंस्टांस वेरिएबल को इस तरह से एक्सेस करते हैं आप। यहाँ पर भी आप प्रिंट करोगे, क्या प्रिंट करोगे, योर एज एज सेम सेल्फ डॉट एज करके एज इट इज। फिर आप एक और बार प्रिंट करोगे, क्या प्रिंट करोगे, योर जेंडर एज। ओके, अब यहाँ पर भी आप सेल्फ डॉट एज कर, सेल्फ डॉट जेंडर कर दोगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैं एक और चीज प्रिंट करवा रही हूँ, एंड दैट इज योर कॉलेज नेम इज। अब देखो कॉलेज का जो नेम नाम का वेरिएबल मैंने बनाया है, कॉलेज नेम नाम का, ये क्या है, मेरा क्लास वेरिएबल है। इसको आप कहीं पर भी कॉल कर सकते हो। और कैसे कॉल करते हो आप, ऑब्जेक्ट के नाम के साथ या फिर क्लास के नाम के साथ। तो देखो क्लास का नाम है मेरे पास, अभी तो ऑब्जेक्ट बनाया नहीं है, तो स्टूडेंट नाम से आप इसको कॉल कर सकते हो। कैसे कॉल कर सकते हो, स्टूडेंट डॉट क्या है आपका, कॉलेज नेम, कॉलेज डैश नेम। एक बार स्पेलिंग चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना रहेगा, हमें बनाना है हमारा एक ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, आउटसाइड ऑफ द क्लास। यहाँ पर एक obj1 नाम का बना लेते हैं। कैसे बनाओगे आप, स्टूडेंट क्लास का नाम। और देखो ये क्या इंडिकेट करता है कि आप कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हो। और अगर आप कोई सा भी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते हो, आपकी क्लास में कंस्ट्रक्टर आपने नहीं बनाया, तो बाय डिफॉल्ट पाइथन एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर देता है। क्यों क्रिएट करता है, ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने बनाया है, तो यहाँ पर मुझे क्या क्या देना पड़ेगा, नेम और जेंडर देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं दे देती हूँ नेम, जैसे कि मैंने दे दिया राहुल। कहाँ कहाँ से नेम आते हैं कुछ भी। और फिर उसके बाद जेंडर दे देते हैं, जैसे कि मेल। ओके, और अब यहाँ पर हम ये देने के बाद क्या करेंगे, इस ओबीजे मेथड, ओबीजे ऑब्जेक्ट के साथ हम डिस्प्ले मेथड को कॉल करेंगे। और डिस्प्ले मेथड में हम एज दे रहे हैं, दैट इज 22। ठीक है, अब देखो एक और ऑब्जेक्ट बना लेते हैं obj2 नाम से, स्टूडेंट लोगे आप, और इसके अंदर भी कुछ दे दोगे, जैसे कि नाम दे दिया हमने रोहित। ठीक है, फिर उसके बाद नेम दे दिया मेल। एंड वैसे मैंने अच्छा नाम सजेस्ट किया था, राहुल अच्छा नाम है, डिस्प्ले, और इसके अंदर आप रख दोगे 23। ठीक है, चलो अब उसके बाद हम इसको रन करवाते हैं। ठीक है, देखो रन हो रहा है, रन हुआ। योर नेम इज राहुल 22 मेल, और कॉलेज का नाम क्या गया, एबीसी कॉलेज। देखो जब ऑब्जेक्ट 1 रन हुआ तो उन्होंने ये ऑब्जेक्ट 1 के अंदर का डेटा स्टोर करवा दिया। ठीक है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट 2 रन हुआ, रोहित वाला, तो देखो रोहित का भी, लेकिन इसमें एक चीज कॉमन देखी आपने, एबीसी कॉलेज इसमें भी आया, एबीसी कॉलेज इसमें भी आया। क्यों आया, क्योंकि एबीसी कॉलेज, कॉलेज नाम का जो वेरिएबल है कॉलेज नेम वाला, वो क्या है, क्लास वेरिएबल है। अब मैं आपसे एक और चीज बोलूं, अगर
फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर बाहर प्रिंट करवाया, क्या प्रिंट करवाया मैंने ये obj2 डॉट क्या प्रिंट करवाया मैंने, कॉलेज प्रिंट करवाया है। देखते हैं, कॉलेज डेज डैश नेम प्रिंट करवाया। ठीक है, रन करते हैं। देखो एबीसी, मतलब ये कि आप क्लास वेरिएबल को कॉल कर सकते हो किसके साथ भी, ऑब्जेक्ट नेम के साथ भी। तो कोई से भी क्लास के कोई से भी ऑब्जेक्ट के साथ होगा, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो आप, ऑब्जेक्ट 1 के साथ भी ये प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, पर हाँ जब आप उसकी वैल्यू को मैनिपुलेट करने की कोशिश करोगे तो वहां पर आपको क्या करना होगा, आपको उसकी वैल्यू को अगर आप मैनिपुलेट करते हो तो आपको आपके क्लास का नाम यूज करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर मैनिपुलेशन कैसे करोगे क्लास वेरिएबल को, तो देखो सिंपल है, आपको आपका क्लास का नेम लेना है, फिर उसके बाद उस वेरिएबल का नाम लेना है जो कि ये है राइट, और फिर उसके बाद उस डॉट लगाओगे, डॉट नोटेशन के साथ उस वेरिएबल का नाम लिखोगे, इक्वल्स टू का साइन लिखोगे, यहाँ पर कुछ भी लिख दोगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया पब्लिक कॉलेज। ठीक है, आपने वैल्यू अपडेट कर दी उसकी। अब रन करते हैं, यहाँ पर आया क्या, नहीं, आपने वैल्यू अपडेट करने के बाद उसको प्रिंट करवाया, नहीं प्रिंट करवाया, तो यहाँ पर हमने क्या करा, प्रिंट करवा देते हैं। अब क्या प्रिंट करवाएंगे हम, कॉलेज डैश नेम, किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ हो सकता है ये, तो यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट 1 के साथ कर लिया। हाँ जी, तो याद रखिएगा कि 1 by 1 रन करता है आपका, इंटरप्रेटर है राइट, तो पहले उसने ये बनाया, फिर उसने ये चलाया, और उसके बाद आपने वैल्यू अपडेट करी है ना। अब आप नया ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट 3 नाम से, ये बन गया आपका ऑब्जेक्ट 3, और ये ऑब्जेक्ट 3 स्टूडेंट, यहाँ पर नाम डाल देते हैं रिया, एंड जेंडर डाल देते हैं दैट इज फीमेल। अब देखो, अब की बार जो ऑब्जेक्ट की देखो अब की बार क्या आया, पब्लिक कॉलेज आया, मतलब वैल्यू अपडेट हो गई इस तरह से। पर क्या पुराने वाले डेटा चेंज हुआ, नहीं, क्योंकि उससे पहले आपने चेंज ही नहीं करा है। ठीक है, तो समझ आया आपको।